दुआ के लिए चंद गुजारिशात मेरे साथ आप शरीक होंगे। एक तो ये कि अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी दी है, सेहत दी है। दुनिया में कितने लोग दुनिया में वायरस से चले गए। ये ज़िंदगी में मेरे ख़्याल है कि आपके सामने पहली बार वाक़या आया। बीमारियां बड़ी आई हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए और अल्लाह पाक ऐसा मौका न दिखाए कि मैयतें सामने नज़र आएँ। कितनी दुनिया चल बसी, लाशों के ढेर लग गए। ये बहुत बड़ा सबक है अहले ईमान के लिए। ये हालत आपको तो इल्म में नहीं है। यूरोप में जो सूरत हाल है, अमेरिका है, लंदन है, स्पेन है, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी कि अल्लाह पाक आपको ऐसा न करे कि जिस पर जलाल आए, कहर आए, गज़ब आए। हमेशा गज़ब से बचने की दुआ मांगना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत हो। हमारे यहाँ गफलत इतनी हो गई है, लोगों में इतनी गफलत हो गई है कि मैं आपको क्या कहूँ कि दीन के नाम पर लोग दीन का लफ्ज़ क्या सुनना। किसी जगह आप कह दें यहाँ कि दीनी प्रोग्राम हो रहा, महफ़िल मिलाद हो रही, महफ़िल ज़िक्र हो रहा, महफ़िल दुरूद सलाम हो रही। मैं मर्दों की तो बात ही नहीं करता, मैं आपकी बात कर लेता हूँ। जो औरतें हैं, मैं मिन्नतें कर कर के आपको घर से बुलाता हूँ। आप में ही बेटियाँ बैठी हैं, वो भी कि जिनको आप FA BA MA के चक्रों में, दुनिया के लिए तो आपके पास वक्त है। हमारी यहाँ एक ऐसी बाजी भी है जो लहंगा सिला के देती हैं लोगों को। उनको भी मजबूर करके कहना पड़ता, जी आप आ जाएं, बच्चियों को ले आएं। मैं ये नातखां बेटी बैठी है, इनकी वालिदा को अल्लाह पाक ने 2 बेटे अता फरमाए। 4 बेटियां थी इनकी। यहाँ मिलाद में आती थी, मिलाद की बरकत से अल्लाह पाक ने 2 बेटे दिए। खैर असबाब बदल जाते हैं। खाल खाल ये बेटी कभी आती है, खाल खाल। एक हफ्ते, एक महीने में 720 घंटे होती। वो हमारी बेटी है, पंसार साहब की अहलिया हैं, वो हैं मेरे दोस्त, लेकिन बात कड़वी है। ये एक बात मुझे बताएं, जिस बेटी को आप इतना फिराते टुराते हैं, यूनिवर्सिटियाँ लेके जाते हैं, आप फंक्शन में उसको हर वक्त साथ रखते हैं, जी बेटी है मेरी, प्रोग्राम में साथ रखते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती उसको कैद क्यों कर देते हैं? क्या उसके ऊपर रसूलुल्लाह का हक नहीं है? क्या खुदा के रसूल का उसके ऊपर हाथ नहीं है? आटा गूंदे तो मियाँ के लिए, रोटी पकाए मियाँ के लिए, बच्चे पाले मियाँ के लिए, कपड़े प्रेस करे मियाँ के लिए, रोज़गार बनाए मियाँ के लिए, बिस्तर बिछाए मियाँ के लिए, और नाश्ता बनाए, दोपहर का खाना बनाए, रात का खाना बनाए, बेड़ा गर्क कर दे। वो किसके लिए जी रही है? मियाँ के लिए। ईमानदारी से बताइए, आज किबला की तरफ मुंह करके मैंने आपको बिठाया, ईमानदारी से बताइए, क्या ये अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया सिर्फ मियाँ के लिए जिंदा रहना? मैं एक बार मिसाल देता हूं, नाराज ना हो अगर आप माफ कर दें। आज ही मौत आ जाए, आज ही जनाजा निकल जाए, तो पीछे मुड़कर देखने की तो आपको मौका नहीं मिलना। कितने बच्चे जी? 5। आपने किया कि नमाज आपने नहीं पढ़नी, रोजे आपके नहीं, मियाँ साहब के साथ गपशप फंक्शन। रात 2 बजे हमारी बेटियां घर से आती हैं, 2 बजे, तो कोई घर से पूछने वाला, ईमानदारी से बोलिए, कोई नहीं पूछता। इधर मिलाद रात को 7 बजे मैं रखूं, क़यामत बपा होती। वो जी जवान बेटियां इस टाइम करने क्या गई? वहाँ कोई मुत्तकीन बैठे हैं जिस शादी में आपकी बेटियां बैठी हैं, वहाँ अल्लाह के मलाइका बैठे हैं। आपकी बेटी रात 2 बजे हुजूर की महफिल छोड़कर दुनिया के फंक्शन अटेंड करके आए तो आपका दिल न तड़पे। मुस्तफ़ा की कोई महफिल में जाए तो आपकी चारों रगे वाइब्रेट होना शुरू हो जाएं, जी क्या हो गया? ईमानदारी से बताइए, क्या ये जुल्म नहीं है? आप जिस बेटी को BA कराते हैं, कोई बेटी का घर दिखा दें, MA की बच्ची, MA बच्चे ने किया, MA बच्चे ने की, आराम से बैठे हों दोनों लड़ाके,
इसने कहना जी ये मेरी नहीं मानती, ये कहेगी वो नहीं मेरी मानता, क़यामत बपा। यानी जिस एजुकेशन को आप कहते हैं जी जिंदगी में उसके साथ इज्जत आती है, मुझे इज्जत वाली घर तो दिखा दें। मैं कायल हूं, इज्जत उसको आती है जिसने नबी का दीन पढ़ा हो। मैंने बड़ा अरसा कबल इनके घर जाता था, ये हमारी बेटी है, नाम नहीं लेता ताकि आपको फोकस ना हो कि ये वो। इनकी एक वालदा माजदा थी, वो हर महफिल में यहाँ आती थी, माशाल्लाह कारोबारी हैं। आका ने लंगर बड़ा दे रखा, वो अलग बात है, हमारे पास लंगर इनका आता कम है, दे रखा। मैं ये पूछता हूँ कि यहाँ हुजूर की महफिल में ईमानदारी से बताइए, मैंने आपको कोई दुनिया को गुर बताया, कोई पैसा कमाने का गुर बताया? बोलिए ना। ईमान बचाने का गुर बताता हूँ कि कब्र में कीड़े सांप बिच्छू तो होंगे, मगर आपके रूहानी साथी बचने वाले और बचाने वाले हो गए तो आपकी खैर है। हम तो यहाँ पर आपको जितनी मौज बताते हैं, मेरे ख्याल है शायद ही किसी और महफिल में आपको ये मौज मिलती हो। एक बेटी को आप एमए तक कराते हैं, 16 साल वो घर से बाहर निकलती, 16 साल, एक दिन भी वो नागा ना करे। और मैं एक मंगता हुजूर अलैहिस्सलाम के दर का, मांग मांग के तरले मिन्नतें करके कहता हूँ हुजूर के महफिल में आ, वो भी 100 को बुलाता हूँ 5 आती हूँ। और अभी मैं अगर आपको कह दूँ अभी कि आज रात शादी का फंक्शन है, आज अगर आपको कह दूं कि आज रात क्या है, बोलिए ना बेटा, सना गफूर हंस रही है, आज रात शादी का फंक्शन है, तो मेरे ख्याल कितने आएंगे? पूरा टब्बर ही आ जाएगा। और फिर 3 दिन का लंगर चटोरे में छुपा के ले जाएंगे, भाई 4 दिन हांडी ना पकानी पड़े। मेरी बेटियों, अल्लाह से डरो। अगर आप जिंदा हो तो किसी वजह से जिंदा हो। जिनके घरों में बड़ी बड़ी नेमतें नहीं हैं, बड़ी बड़ी बरकतें नहीं हैं, वो भी रोते हैं। मैं एक सिंपल सवाल करता हूं, आपकी बेटी ने एमए किया, उसने दीन क्या सीखा? आपने तो बेटी को दुनिया पढ़ाई है, मैं भी पढ़ाता हूं, दुनिया पढ़ाई है, मुस्तफ़ा का दीन तो नहीं पढ़ाया। अब ईमानदारी से बताइए, एमए की तालीम याफ्ता नौजवान नस्ल वो एमए करके कब्र में बच जाएगी? जी बेटा, ये जो बोलें आप एमए कर रहे हैं सारे, तो बच जाएंगे कब्र में। मेरे पास आते हैं जी ये एफए कर रही है, दुआ कर, मैं कर देता हूँ। मैं कौन सा मुनकर हूँ, मैं कर देता हूँ। दुनिया की हर तालीम क्या, फ़न सीखें, आपके हाथ में हुनर हो, आपकी रिस्पेक्ट, लेकिन सिर्फ दुनिया तक न सीखें। यहाँ कितनी बेटियां जिन्होंने जो भी एमए किया सिर्फ इसलिए किया ये जॉब करनी है या घर में अपना बिजनेस चलाना, और तो कोई नहीं। कौन है जो नबी के दीन की नौकरी कर रहा हो? आज आप अक्सर मेरे पास आते जी मेरी अम्मी की वफ़ात हो गई, मेरे अब्बू जी की वफ़ात, दुआ कर दें, तो क्या काम आया कब्र के लिए? दुआ। ये जी फलां चीज़ मैं अल्लाह के रसूल के लिए दे रही हूँ, मेरी माँ को पहुँच जाए, तो आप क्या दे रहे हैं? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कोई गिफ्ट। आपको अल्लाह ने माल, जान, औलाद, दीन, दुनिया, कायनात की हर नेमत दी, और साथ ही फरमाया मेरा बन के रहना, इनका बन के न रहना। अब ज़रा ईमानदारी से बोलिए, हमने इस बात पर अमल किया? क्या वाकई हम अल्लाह के बने? एक वक्त था जुमेरात आती थी ना, जुमेरात, तो हर गली मोहल्ले से खाने की खुशबू आती थी, और एक ही हर घर की फिक्र होती थी, आज मेरे घर का लंगर कोई महरूम न रहे, मैंने लंगर देना, मैंने लंगर देना, मैंने लंगर देना। और अब खुद ही रोते हैं कि जी गुजारा नहीं होता। मियाँ खा रहा है, गुजारा हो रहा है, बीवी खा रही है, गुजारा हो रहा है, बच्चे खा रहे हैं, गुजारा हो रहा है, बिजली का बिल दिया जा रहा है, गुजारा हो रहा है, सुई गैस का बिल चल रहा है, गुजारा हो रहा है, आपके ये इजी लोड कार्ड चल रहे हैं, गुजारा हो रहा है, सारे चस्के पूरे हो रहे हैं, गुजारा हो रहा है। और मैं जब कहता हूँ हुजूर की महफिल के लिए, तो मुझे पता क्या कहती, दुआ करें जी अल्लाह तौफीक दे तो मैं आपको दूँ। बड़े सियाने हैं जी। बेगम को घर ले आए, 5 बच्चे पैदा कर लिए, उसको जनाब सेहतमंद कर लिया, 5 मंजिला कोठी बना ली, बिजनेस पे बिजनेस, बाहर से पैसा आ रहा, लहंगे फरोख्त हो रहे हैं। और जब नबी की महफिल आनी, बाजी ये 100 रुपया पाटा हुआ, वो भी मैं किसी वक्त आपको ऑनलाइन भी दिखाऊंगा, ये नोट मेरी बेटियां दे रही हैं नबी के नाम पर।
मैं भी देता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं आपके पीछे नहीं हूँ, देता हूँ। अभी एक काम हमने शुरू किया, आपको मैंने नहीं बताया, मैं अभी बताना भी नहीं। वो एक बेटी है यहाँ पे रहती, मिसेस खुरम साहिबा, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। एक हमारी बेटी लंदन में है। तो इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं, सबसे मैंने कहा कि मैं एक काम शुरू कर रहे हैं, आका का, हुजूर अलैहिस्सलाम का काम शुरू कर रहे हैं। जिसने साथ देना है दे, जिसने अपने नबी को राज़ी करना है, नबी की तवज्जुहात लेनी है, आका की मोहब्बत लेनी है, आका का प्यार लेना और हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ लेनी। अब हाथ खड़े करें जो हुजूर की दुआ लेना चाहते हैं। अब मैंने अगला जुमला बोलना, अगला हाथ ही नहीं आना। अब सारे हुजूर की दुआ लेना चाहते हैं, मैं भी साथ हूँ। तो फिर आप साथ कैसे देंगे? साल तो हो गया, अभी तक आपसे कैंप नहीं तैयार हो रहा। वो जो न्यू कैंपस बनना है वो किसने बनाना? फरिश्तों ने तो नहीं ना बनाना। किसने बनाना? आपने बनाना। तो बरकत के लिए बस बरकत की दुआ कर देते, आगे बरकत, बस जी बरकत, दुआ करें हमारे रिज़्क में बरकत। सहाबा इकराम के पास थोड़ा माल था। कितना था? थोड़ा। आज भी सहाबी का नाम लेते हैं, सर अदब से झुक जाते हैं। वलियों के पास थोड़ा था। वली करोड़पति नहीं होते थे। कोई हो, हुजूर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला उन, वो तो थे भी ऐसे। 90,000 दीनार की पगड़ी होती थी। कितने हज़ार की? हमारे यहाँ कोई पहन ले ना, सिर्फ एक टोपी पहन ले 10,000 की। देखने वाले को जी इतनी महंगी, अस्तगफिरुल्लाह। इस्लाम में सादगी भी कहाँ लिखा हुआ? इस्लाम में सादगी अल्लामा इब्न जौज़ी लिखता, अल्लामा इब्न जौज़ी अल वफ़ा में, अल्लामा इब्न जौज़ी लिखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम को एक कपड़ा पसंद आ गया। अब मुझे ना बाद में पकड़ लेना, ज़रा आराम से सुनना। कपड़ा पसंद आया तो आका करीम ने उस कपड़े के पैसे देने थे। 27 ऊँट आपके दरे दौलत पर बांधे हुए थे। कितने? बोल लेना जरा ऊँचा, कितने? मुझे सादगी का सबक देने से पहले ये हदीस सुन लें। 27 ऊँट आका ने सारे बेचे। कितने ऊँट बेचे? फिर बोल लीजिए, कितने बेचे? वो सारे बेचे। एक कपड़ा खरीदा। उस एक कपड़े के लिए ऊँट कितने बेचे? और कपड़े कितने लिए? और हमारे यहाँ कोई बेचारा यहाँ कोई बटन लगा ले या कोई यहाँ पे खूबसूरत सा माटो लगा ले तो थरथल्ली नहीं मच जाती। तो इस्लाम पता क्या? दूसरे के लिए इस्लाम और है। तौबा 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 तौबा। क्या हुआ जी? बस जी वो सादगी इस्लाम में। पाटे कपड़े हुजूर ने पहने, भाई कहाँ लिखा हुआ फटे कपड़े पहने? आका ने सोने की तारों वाला लिबास भी पहना। इसलिए फ़क़हाए किराम ने इजाज़त दी है, सोने की तारों की एक हद रखी कि अगर इतनी हद में कोई बटन सोने के लगाता है, अब आपको कितनी खुशी हो रही है माशाल्लाह। ऐसे ही अभी तो मैंने कहा भी कोई नहीं, तो पता नहीं बाद में जो मेरे साथ होनी, आपकी तो होनी है ना, जो मेरे साथ होनी। तो सोने की तार या सोने का बटन फ़क़हा ने उसकी एक हद रखी, इजाज़त दी। अब इतनी बात सुनकर हमें सोना बड़ा याद आएगा, मगर सोने वाले काम नहीं याद आएंगे। लिहाजा इतनी सोच लिया करें, इतना ख्याल कर लिया करें खुदा के लिए। अब सोचें, थोड़ी देर के लिए सोचें कि बंद कब्र है, कब्र में लाइट होगी? बोले ना ऊंचा। लाइट होगी, एग्जॉस्ट होगा, एसी होगा, बिस्तर शरीफ होगा आपका, मंजी शरीफ, पलंग शरीफ जी, या थोड़ा सा सुराख होगा जिसमें से एग्जॉस्ट हवा आ रही हो, और मोबाइल होगा आपका, टेलीविज़न लगा होगा, आपकी पसंद का लिबास आपके साथ जाएगा। आपको एक एक बात बता दी गई कि आका फरमाते कब्र हर रोज़ पुकारती, और पता क्या कहती? मेरे अंदर वहशत है, मेरे अंदर खौफ है, मेरे अंदर कीड़े मकोड़े हैं। ये कह के आगे क्या कहती? अपनी रोशनी लेके आना। और हमारी रोशनी क्या? फंक्शन, बर्थडे, शादियाँ, वलीमा, माइयों, खाइयों और जाइयों। तो अगला इंशाअल्लाह मिलाद हमारा 23 जुलाई बरोज़ जुमेरात,
और 23 जुलाई यकम जिलहिज्जा बनेगी। मे बी 23 जुलाई को चांद चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा ये तो बाद में पता चलेगा ना। वो जो पहले 10 दिन आएंगे यकम से लेकर चांद रात, जिसको आप चांद रात कहते हैं, लेकिन वो 10 दिन जो गुजरेंगे कुर्बानी वाले दिन तक, कुर्बानी वाले दिन तक अल्लाह पाक ने उसमें इतना अजर रखा है, इतना अजर रखा है कि उस रात के आखिरी 3 दिन अजर का समंदर जोश में आ जाता। वो आपको उस दिन बताएंगे। तो 23 जुलाई अब लंगर भी तकसीम होगा, उतनी